5 महीने 6 महीने की प्रेगनेंसी में, ठीक है, 7 महीने की प्रेगनेंसी में, 5 महीने तक तो पता लग जाएगा। सो जैसे आप टैपिंग करोगे ना, आपको बच्चा जो है वो उछल कूद करेगा, थोड़ा सा मुंडी हिलाएगा या टांगे हिलाएगा, आपको पता लग जाएगा हाँ यार कुछ ना कुछ तो है। बात समझ में आ गई है? तो आपको इस तरह आपको जो 5 महीने 6 महीने की जो प्रेगनेंसी है आप फील कर सकते हो। अदरवाइज आप ऐसे छोड़ दो, आपको लगेगा गाय प्रेग्नेंट हो रहे हैं, दूध भी धीरे धीरे कम कर रहे हैं। उसके बाद जो आखिरी पड़ाव है वो है 7 से लेकर के 9 महीना, मतलब 8 महीने 9 महीने का प्रेगनेंसी। उस टाइम पे पीडी करने की जरूरत ही नहीं है, आपको बाहरी लक्षण से पता लग जाएगा कि गाय प्रेग्नेंट है या नहीं है कि नहीं है। उसकी शारीरिक विकास होगा, उसको आप ड्राई करने जा रहे हो, दूध सुखाने जा रहे हो, और जो आखिरी पड़ाव है, आखिरी मतलब 15 दिन 20 दिन 25 दिन या 1 महीने का जो समय है, उस टाइम पे ऑर्डर डेवलपमेंट भी होता है, भलवा में भी सूजन आता है, और पिछवाड़ा जो जोनी द्वार से लार भी निकलती है। गाय का जो हाल चाल है, थोड़ा सा मिजाज भी थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा, उससे पता लग जाए गाय तो प्रेग्नेंट है या क्या हाथ डालना है उसमें, है कि नहीं। तो आप जैसे हाथ डालोगे ना रेक्टम में, आपको सीधा टांगे उसकी नजर आएगा, दोनों जो टांगे है वो पूरा नजर आएगा। 7-8 महीने में 9 महीने में आपको पूरा टांगे नजर आ जाएगा। तो उसमें उस टाइम पे पीडी करने का कोई बेवकूफ़ी है, कोई जरूरत नहीं है। आपको मालूम है 100% मेरी गाय प्रेग्नेंट है, ठीक है। सो पीडी करने का जरूरत है 1 से लेकर के 5 महीने, मतलब सही टाइम है 90 डेज के अंदर पीडी हो जाना चाहिए, 90 डेज के अंदर, ठीक है। अगर आप अनुभवी हो, आपका बहुत सारा तजुर्बा है, आप 1.5 महीने में भी 2 महीने में भी आराम से कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को अभी अनुभव नहीं है, इसलिए आपको 3 महीने तक इंतजार करना। 3 महीने में क्या होगा, दोनों यूट्रस हॉर्न जो है खुलता है, खुल जाता है। सो शारीरिक आकार की को दिमाग में रख करके आप बता सकते हो कि गाय मेरा प्रेग्नेंट हो गया। सो ये हो गया पीडी, मतलब प्रेगनेंसी डायग्नोसिस की अलग अलग पड़ाव में किस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा चीज होता है अल्ट्रासाउंड की तरह, अल्ट्रासाउंड में भी होता है, जैसे इंसानों में होता है अल्ट्रासाउंड, पेट के ऊपर अल्ट्रासाउंड का प्रोब लगा के टीवी पे देखते हैं कि प्रेग्नेंट है कि नहीं है कि नहीं, बच्चा की सही सलामत है कि नहीं है, इसके अंदर जो पानी की थैला है वो ठीक ठाक है कि नहीं है, बच्चा का हार्ट बीट चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, हर चीज मालूम पड़ जाता है। इवन गाय भैंसों में भी आजकल हम लोग अल्ट्रासाउंड करके भी गाय को पीडी कर लेते हैं, मतलब आपको 20 दिन 22 दिन से भी आपको अल्ट्रासाउंड करके आप गाय को पीडी कर सकते हो। लेकिन सब जगह पे ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, वाली रिसर्च स्टेशन में मिलता है। दूसरी चीजें है, इसको बोलते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड उतना ऑथेंटिक नहीं है, ऑथेंटिक इन द सेंस टू मतलब गारंटी वाला चीजें नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं स्पिरिट, उसका दूध में स्पिरिट डाल के देख लो, कुछ लोग बोलते हैं कॉपर सल्फेट डाल के देखो, कुछ लोग बोलते हैं और कुछ डाल के देखो, लेकिन वो कुछ ऑथेंटिक नहीं, वो प्रैक्टिकल नहीं है। आप ट्राई कर सकते हो, उसका मेथड है, मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन वो कोई ऑथेंटिक नहीं है, मतलब वो कोई गारंटी वाला चीजें नहीं है, समझ में आ रहा है। और एक होता है जर्मिनेशन टेस्ट बोलते हैं। जर्मिनेशन मतलब सपोज आपने किसी एक नॉन प्रेग्नेंट गाय का पेशाब लिया और खाली पानी का पेशाब लिया, खाली पानी लिया, और कोई नॉन प्रेग्नेंट गाय का पेशाब ले लिया और कोई प्रेग्नेंट गाय का पेशाब ले लिया, तो तीनों में आपने सपोज 10-10 गेहूं का दाना डाल दिया एक कटोरी में, ठीक है ना, भिगो के रख लिया उसको। उसके बाद देखो कि जिस गाय की मतलब जिस गाय का प्रेग्नेंट है उसमें जर्मिनेशन नहीं होगा, अंकुरित नहीं होगा। ये हाइपोथेसिस है, मतलब कोई इसमें कोई गारंटी भी नहीं है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो। जो प्रेग्नेंट वाला जो गाय का जो पेशाब है उसमें क्या होगा, आपका जर्मिनेशन नहीं होगा। जो नॉन प्रेग्नेंट वाला है उसमें हो जाएगा, जो पानी वाला है उसमें हो जाएगा, ठीक है। सो ये इसको बोलते हैं जर्मिनेशन टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी डायग्नोसिस। सो ये हो गया आपका। दूसरी चीजें है आपका ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद मेल फीमेल पता करने का, ये जैसे अल्ट्रासाउंड में है, यहाँ पे जो टेस्टिकल्स बनता है उसका आकार बन जाएगा अलग से, तो इससे पता लग जाता है। अल्ट्रासाउंड से पता लग जाएगा कि बछड़ा है बाछड़ी है, ठीक है ना। ये टेस्टिकल का, ये जो निपुल्स होता है, ये निपुल्स बनता है, ठीक है। और इसका जो पेनिस का जो लाइन है, ये पेनिस का लाइन बनता है, इधर कोई पेनिस का लाइन नहीं है, इससे पता लग जाएगा कि ये फीमेल है, ये मेल है, ठीक है। हाँ, सो
अब ये देखो सीएल है, सीएल के बारे में भी आपको बताया था आपको कि ये सीएल होता है, कॉर्पस ल्यूटियम, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। अगर ये किसी कारण की वजह से नहीं बना, 7 दिन के बाद आपने एआई कर दिया, एआई के बाद 7 दिन के अंदर ये सीएल बन जाता है, उसके बाद उसकी भी विकास होता है, ठीक है। लेकिन प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है तो ये ग्रंथि की तरह काम करता है, हॉर्मोन्स बनाता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन, इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, ठीक है। तो ये अगर सही डेवलप हो रहे हैं, इसका मतलब बच्चा सही सलामत आपको 280 दिन 290 दिन तक टिकेगा, या भैंसों में 310 दिन तक टिकेगा, ठीक है ना। अगर डैमेज हो गया किसी कारण की वजह से आपने निकाल दिया, या कोई गलत इंजेक्शन लग गया, जैसे डेक्सामेथासोन है, प्रोजेस्टेरोन वो प्रोस्टाग्लैंडिन इंजेक्शन है, वो क्या करेगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, पूरा नष्ट कर देगा, ठीक है। अगर गलती से आपने डेक्सामेथासोन इंजेक्शन लगा दिया प्रेग्नेंट गाय को, ये नष्ट हो जाएगा, ये जो सीएल है कॉर्पस ल्यूटियम ये नष्ट हो जाता है, फिर गाय 3 दिन के अंदर बच्चा बाहर हो जाएगा, फेंक देगा। जैसे कोई हीट में आने वाली दवाई है, ल्यूटालेज है, इलिरेन है, प्रोसल्बिन है, बहुत सारी दवाई आती है, सो उसको अगर लगाओगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट हो जाएगा। सो कभी भी किसी भी गाय को बिना पीडी किए कोई भी हार्मोनल इंजेक्शन नहीं लगना चाहिए, ध्यान रखना, डॉक्टर की सलाह लेकर के आपको करना। दूसरी चीज है फॉलिकल की, मैं पिक्चर दिखाता हूँ आपको, ये देख रहे हो यहाँ पे एक पानी की थैली, ये ओवरी है, ये पूरा है ओवरी, ओवरी के अंदर ये पानी की थैला है कि नहीं है। जैसे एक पेड़, ओवरी क्या है, एक फलेदार पेड़ है, क्या है, एक फलेदार पेड़ है जिसमें ढेर सारा फल लगे हुए हैं। सो जो पकने वाला फल है वही गिरेगा, जो कच्चा फल तो नहीं गिरेगा। सो ये समझो ये पकने वाला फल है, जिसमें से अंडा निकल सकता है, ये फॉलिकल है। फॉलिकल कितना होता है, 75,000 से लेकर 1 लाख 1.25 लाख तक फॉलिकल होता है एक ओवरी के अंदर, ठीक है। कुदरत ने इतना दिया है, मतलब है। गाय भले साल भर में ना, पूरी जिंदगी भर में 15, 20 या 18 बच्चे दे देता है, लेकिन कुदरत ने लाखों क्या दिया है, अंडे दिया है, उसके अंदर फॉलिकल्स दिया हो, एक फॉलिकल से एक अंडा निकलेगा, वो गाय को प्रेग्नेंट करता है। इसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। अगर ओवरी अगर फंक्शनल है, ओवरी अगर बराबर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ओवरी के ऊपर जो ऊंचा नीचा रहता है, क्या रहता है, ऊंचा नीचा रहता है। अगर ओवरी काम नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल स्मूथ रहता है, क्या रहता है, पूरा गोल, जैसे छोटा सा टेनिस बॉल की तरह होता है, जैसे पूरा गोल गोल कुछ। अगर ओवरी काम कर रहे हैं वो आड़ा टेढ़ा रहेगा, ठीक है ना, आड़ा टेढ़ा रहेगा, इसमें फॉलिकल बनता है, सीएल बनता है, फिर सीएल रिग्रेस हो जाता है। जैसे गाय प्रेग्नेंट नहीं हुआ, जो सीएल दिखा ना वो रिग्रेस हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, फिर दोबारा गाय हीट में आएगी, फिर फॉलिकल बनेगा, समझ में आ रही नहीं आ रही। तो ये सब चीजें हैं, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और बहुत सारे बातें हैं इसमें, डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी है, तो आपको इसमें जाने की जरूरत। अब देखो ये कैसे फील करता है, यूट्रस को कैसे फील करता है आप देख सकते हो, ठीक है। प्रेगनेंसी डायग्नोसिस में यूट्रस को कैसे फील करता है, मतलब महसूस करने वाली है, सब महसूस करने, आंखों देखा हाल कुछ नहीं है, आंखों देखा हाल कुछ नहीं है, इसमें सब कुछ महसूस करने वाली बात है। अब ये देखो, ये भी ब्लैक एंड व्हाइट का पिक्चर है, वो हाथ जा रहा है यहाँ पे फील करता है, ये 4 महीने का 5 महीने का बच्चा है, हाथ जा रहे हैं इसको फील करने, ठीक है। तो इसी तरह आपको पीडी करना है। और ये देखो, ये भी देखो, जो हॉर्न में बच्चा है वो थोड़ा फूला हुआ है, ठीक है ना। और चीजें एक है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, पल्सेशन ऑफ द मिडिल यूटेराइन आर्टरी, इसको बोलते हैं प्रीमिटस। सो एक आर्टरी है, जो धमनी है, नसें हैं, जो डेवलप होता है प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है ना। प्रेगनेंसी के दौरान एक धमनी होता है, आर्टरी होता है, यूट्रस के ऊपर आपको मिल जाएगा, बीच में मिल जाएगा आपको, जो यूट्रस को ब्लड सप्लाई करता है। तो उसको आप अगर पकड़ोगे ना, तो उसके अंदर पूरा जैसे ब्लड जो है ना, जैसे पानी की पाइप के अंदर पानी जाता है ना, सो उसी तरह आपको महसूस होगा, समझ में आ रहा है। आप उसको पकड़ोगे ना उसको, तो आपको हाथ में लगेगा सर 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 करके, जैसे ब्लड जा रहे हैं, यूट्रस को ब्लड सप्लाई हो रहा है। वो 3 महीने के बाद आप फील कर सकते हो उसको, जो अनुभवी है, जिसको अनुभव है पीडी करने में, वो फील कर सकता है। जैसे गाय बच्चा देने वाला है,
आप इसको रेक्टम में हाथ डाल के उसको पकड़ सकते हो, वो बिल्कुल अंगुली मोटा हो जाता है। कितना मोटा? अंगुली मोटा हो जाता है। आप इसको पकड़ के फील कर सकते हो, हाँ यार गाय प्रेग्नेंट है, पूरा ब्लड सप्लाई तेजी के साथ है। उसको बस ऐसे करके पकड़ने का है, धीरे से, प्यार से उसको धीरे करके ऐसे करके पकड़ो तो वो लंबा सा होता है। तो इसको बोलते हैं मिडिल यूटेराइन आर्टरी, है कि नहीं? पल्सेशन ऑफ द मिडिल यूटेराइन आर्टरी इज कॉल्ड फ्रीमिटस, उसका नाम है फ्रीमिटस। सो फ्रीमिटस 3 महीने के बाद आप महसूस कर सकते हो, जो एक्सपीरियंस वाले हैं। जो दूसरे लोगों के लिए हाँ 4 महीने 5 महीने के बाद भी आप आराम से महसूस कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा तजुर्बा होना चाहिए, ठीक है? उसको महसूस किया तो आपको बच्चा को पकड़ने की जरूरत नहीं, बच्चा का ढूंढने की जरूरत नहीं, यूट्रस कितना बड़ा है छोटा है देखने की जरूरत नहीं, पता लग गया हाँ यार क्या मस्त चल रहे हैं इसके अंदर, मतलब ब्लड सप्लाई चल रहा है। आप जैसे पकड़ लोगे ना ऐसा लगेगा ब्लड कितना तेज चल रहा है उसके अंदर, आवाज नहीं आएगा लेकिन आप फील कर सकते हो। सो फ्रीमिटस मेथड भी है। फीटल मेम्ब्रेन स्लिप मेथड में जैसे मैंने कहा कि 2 महीने 2.5 महीने में आप इसको यूट्रस को ऐसे करके फील करके इसको चीटी मार के आप स्लीप करा सकते हो। अगर बच्चेदानी की जो अंदर जो झिल्ली है अगर स्लीप करता है इसका मतलब इसके अंदर बच्चा डेवलप हो रहा है, ठीक है ना? सो मेन है आप साइज को देख के, फिलहाल आप लोग अभी ट्रेनिंग लेके जा रहे हो, अभी 3.5 महीने में आप इसको फील करिए। एक बार पीडी हो जाए, आपसे कंफर्मेशन मिल गया, एक बार आपने पीडी कर लिया तो आप 100 गाय को पीडी कर लो, लेकिन बड़ा प्यार से करना है, पशु को अच्छी तरीके से हैंडलिंग करना है। उसके बाद आप पीडी करके उसकी रिजल्ट बता सकते हो। आप पीडी अगर आपको डाउट लगा, डाउट भी होता है यार पता नहीं लग रहा है गाय प्रेग्नेंट है कि नहीं है, या बछड़ी प्रेग्नेंट है कि नहीं है। बछड़ी में बड़े बड़े आसान है, गाय में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इवन 2.5 महीने में भी गाय में थोड़ा डिफिकल्ट होगा आप लोगों के लिए, ठीक है? आप बोल दो यार मैं अगले बार आके 15-20 दिन के बाद आके दोबारा मैं चेक कर लूंगा, गाय हिट में नहीं आ रहा है कि नहीं है? तो किसान के दिमाग में है हमारी गाय प्रेग्नेंट हो गया है कि नहीं? तो अगर 2-3 हीट छूट गया या 4 हीट हो गया है, गाय हीट में नहीं आया है, तो आप इसको फील करते हो फिर भी मालूम नहीं पड़ता है कि गाय प्रेग्नेंट है कि नहीं है, तो आप उसको बोल दो कि मैं 15 दिन के बाद दोबारा मैं चेक कर लूंगा। सो दोबारा जब चेक करोगे आपको जब प्रेग्नेंट है तो इससे विकास होगा, बच्चेदानी की विकास होगी, है कि नहीं? बच्चे की भी विकास होगी, साइज भी बढ़ेगा, तो आपको लग जाए हाँ अब प्रेग्नेंट है गाय, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है? जब गाय जब प्रेग्नेंट होती है सर्विक्स बिल्कुल सूखा हुआ जैसे रहता है, पूरा टाइट होकर रहता है। सर्विक्स बड़ा प्रोटेक्शन देता है बच्चेदानी को, कोई भी चीज को घुसने नहीं देता है, कोई भी गंदगी हो कुछ भी हो घुसने नहीं देता है। सर्विक्स बहुत अहम भूमिका निभाती है जब गाय प्रेग्नेंट होती है या गाय जो गर्मी में होता है, ठीक है? सो ये सब चीज़ें हैं प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के बारे में। आप धीरे धीरे इसके ऊपर भी तजुर्बा हासिल कर सकते हो। किसी गाय को आप एआई करते हो 2 महीने 3 महीने के, आप हिम्मत करके प्यार से उसको चेक करने की कोशिश करो। हाँ, आपको खाली बच्चेदानी आपको दिखा दिया गया है कि खाली बच्चेदानी कैसे होता है, इसकी हाथ मुट्ठी के अंदर आ जाता है, तो प्रेग्नेंट यूट्रस को भी आप उसी तरह चेक कर सकते हो। थैंक यू।